नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से नई वीडियो में। आज बात करेंगे एटोरवा 10 इस टैबलेट के बारे में बात करते हैं। एटोरवा टैबलेट के उपयोग, नुकसान, सावधानी, प्राइस, ये सब हम लोग बात करेंगे। तो एटोरवा 10 टैबलेट है, उसकी बात करें तो इसमें होता है एटोरवा स्टेटिन। स्टेटिन क्या है? ये लिपिड लोवरिंग ड्रग हम लोग बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल कम कराती है, ट्राइग्लिसराइड कम कराती है। तो 10 का मतलब 10 मिलीग्राम है। ऐसे ही 20 मिलीग्राम की भी आती है, 40 मिलीग्राम की भी आती है। तो आपको कितनी ज़रूरत है, बीमारी कितना है, कौन सी बीमारी है, उसके लिए ये लिखी जाती है। तो एटोरवा के अंदर सिर्फ एटोरवा स्टेटिन होती है, वैसे ये कॉम्बिनेशन में भी आती है। तो जैसे कि एटोरवा स्टेटिन है, उसके साथ में प्लेटलेट धक्का रोकने की दवा आती है, एस्पिरिन। एस्पिरिन है, एस्पिरिन, या इसके साथ में क्लोपिडोग्रिल करके दवा आती है। क्लोपिडोग्रिल ये भी प्लेटलेट को थक्का बनने से रोकती है। तो ये इसके साथ कॉम्बिनेशन भी हो सकती है और अकेले भी आ सकती है। तो अभी हम सिर्फ एटोरवा 10 जो कि अकेले आती है, जिसमें एटोरवा स्टेटिन होता है, एक अकेली दवा, उसकी बात करेंगे। थोड़ी शुरुआत में ही प्राइस की बात कर लें। ये जो 10 मिलीग्राम वाली टैबलेट है एटोरवा, वो 15 टैबलेट 130 रुपये की आएगी। वैसे कुछ जो ब्रांड नेम की दवाइयाँ आती हैं, कॉम्बिनेशन में आती हैं, वो और भी सस्ती रहती है। तो उसको भी आप अपनी डॉक्टरी सलाह से ले सकते हैं। बहरहाल अब इसके प्रमुख यूज की बात करें कि इसका क्या उपयोग है, तो पहला उपयोग, जैसा कि अभी बात हुई, कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। तो अगर आपके शरीर में टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसको कम कर देगी ये। ट्राइग्लिसराइड है, उसको कम कर देगी ये। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, उसको कम कर देगी ये। तो ये जो गंदे वाले कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करती है। और एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, एचडीएल करके हम लोग बोलते हैं, जो अच्छा है, हार्ट के लिए प्रोटेक्टिव है, उसको ये बढ़ा देती है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि हार्ट अटैक की संभावनाओं की दवा कम करती है, और लकवा मारने की, ब्रेन के अंदर ये जो लकवा की संभावना है उसको कम करती है। कैसे कम करेगी? ये क्या होता है, यहाँ पे जो प्लाक बनता है, जो आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज होते हैं जिससे हार्ट अटैक आता है, तो ये ब्लॉकेज नहीं बनने देगी। और किसी को ब्लॉकेज बनना होगा तो ब्लॉकेज बढ़ेगा नहीं, बल्कि कुछ कंडीशन में थोड़ा कम भी हो सकता है। तो अगर किसी को हार्ट अटैक आया है या हार्ट अटैक आने का रिस्क है, रिस्क क्या मतलब है कि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, तो ये दवा लिखी जाएगी। या तो किसी को लकवा मार गया है, लकवा वाले मरीजों में भी ये दवा लिखी जाती है, और ये लगभग हमेशा ही चलती है, आप ये माने पूरे जीवन ही चलती है। सेफ, सुरक्षित दवाई है, काफ़ी दिनों तक खाई जा सकती है, पूरा जीवन भी खाई जा सकती है। जब तक कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो तब तक ये खाई जा सकती है। अब आ जाते हैं ये दवा कैसे काम करती है। तो एटोरवा की बात करें या एटोरवा स्टेटिन की बात करें, स्टेटिन और भी दूसरी दवाई आती है, एटोरवा स्टेटिन की अभी हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये एचएमजी कोई रिडक्टेज इन्विटर है, मतलब कि आपके शरीर में ये जो एंजाइम होता है इसको इन्विट करता है। एंजाइम का काम क्या करता है? आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनवाने में मदद करता है। तो इसको अगर रोक दिया जाएगा तो आपके शरीर में से कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। तो ये कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा है उसको कम करेगी, कोलेस्ट्रॉल कम करेगी, तो आर्टरी के अंदर जो थक्का बनने की जो थक्का बनता है, जिससे ब्लॉकेज की समस्या होती है, लकवा होती है, वो चीज़ें इससे नहीं हो पाएंगी। तो ऐसे ये दवा काम करेगी। अब थोड़ा सा इस दवा के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें। सबसे पहले आपको बताऊँ कि जितने लोग भी खाते हैं, मान लो 100% लोग खाते हैं, तो ये मानो कि बहुत ही कम लोगों में ये दवा से साइड इफ़ेक्ट होगा। मतलब आप ये समझो कि 5% लोग हैं जिनको साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं, वो भी बहुत ही हल्के फुल्के साइड इफ़ेक्ट आएंगे। और ये लाइफ लॉन्ग दवा खाई जाती है, ज़िंदगी भर भी खाई जा सकती है, 2-4 साल के लिए भी खाई जा सकती है। तो ये दवा मतलब काफ़ी सेफ़ आप मान सकते हो, इसमें ज़्यादातर बार कोई समस्या की बात नहीं है। जो कुछ साइड इफ़ेक्ट आती है, मांसपेशियों और जॉइंट में पेन कराती है। बेसिकली मांसपेशियों में जो ऑक्सीजन है उसके यूटिलाइजेशन को कम करती है, तो मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, थकान, कमजोरी, ऐसा हो सकता है। उल्टी का लगना, दस्त, कब्ज का होना, सिर दर्द होना, लीवर के एंजाइम बढ़ाती है और शुगर को बढ़ाती है। ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हमें ध्यान रखना होता है कि ये लीवर का जो एंजाइम है, SGOT, SGPT, कुछ मरीजों में बढ़ा देती है, तो इसको मॉनिटर करते रहना है। और शुगर की जांच कराना है। तो ये डायबिटीज़ का खतरा थोड़ा सा बढ़ाती है दवा लंबे समय में, और जिनको डायबिटीज़ होता है उनको ये उनके शुगर को कंट्रोल करने में थोड़ा सा ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो ये इसके नुकसान हो गए। इससे संबंधित कुछ और जो ज़रूरी बातें हैं, एटोरवा 10 टैबलेट से संबंधित ज़्यादातर चीज़ें तो बता दी हैं। कुछ और इम्पॉर्टेंट जो आप लोगों के क्वेश्चन रहते हैं इससे संबंधित,
इस दवा से कि इसको कितने दिन तक खाना है। तो इसको तब तक खाना है जब तक कि आपका जिस लिए लिखी गई है वो चीज़ ठीक ना हो जाए। तो अगर मान लो कि ज़्यादातर लोगों में क्या होता है कि दोबारा से अटैक ना आने पाए या दोबारा से लकवा ना मारने पाए, उसके लिए लिखी जाती है, इसलिए पूरे जीवन भी चल सकती है, लिखी जाती है। जिनको कोलेस्ट्रॉल कम करने की लिखी जाएगी उनको जब तक कोलेस्ट्रॉल उनका ठीक नहीं होगा तब तक ये चलेगी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग पूछते हो, क्या ये ब्लड थिनर है? तो ये ब्लड थिनर नहीं है, कोलेस्ट्रॉल कम करती है। ब्लड थिनर दूसरी दवा होती है। ब्लड थिनर मतलब जिसको प्लेटलेट कम करते हैं, प्लेटलेट कम करने की दवा है, या प्लेटलेट का थक्का नहीं बनने दे। बेसिकली प्लेटलेट नहीं कम करती, उसका थक्का बनने में को रोकती है। तो वो ब्लड थिनर अलग होती है, वो एस्प्रिन होती है या क्लोप्रिडोग्रिल होती है, तो वो अलग दवाइयाँ होती हैं, टिक्लोपिडिन वगैरह होती हैं। तो ये ब्लड थिनर नहीं है, सबसे पहले आप ये जानें। क्या अटोरवा कोलेस्ट्रॉल कम करती है? तो जी बिल्कुल, सारे कोलेस्ट्रॉल को ये कम करती है, बेकार वाले कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। क्या इससे मसल इंजरी हो सकती है, थकान लग सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है मसल इंजरी, थकान, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन है मसल में उसको ये दवा कम कर देती है। कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आप लोग पूछते हो, तो सबसे जो ज़रूरी बात मैं आपको बताऊं, अटोरवास्टेटिन क्या ध्यान रखना है कि अगर ये दवा लिखी गई है तो डॉक्टरी सलाह से लिखी गई है, तो अब उन्हीं की सलाह से आप बंद करेंगे, नहीं तो ये चलती रहेगी जीवन भर, क्योंकि ये जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करती हैं, इसलिए आप अपने से नहीं बंद कर सकते। तो ये कुछ ज़रूरी बातें हैं अटोरवा 10 टैबलेट के बारे में।